आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के इस पावन पर्व से पहले आने वाला धनतेरस उत्सव सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर साल इस पर्व की तारीख को लेकर लोगों के मन में कुछ न कुछ भ्रम जरूर रहता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में धनतेरस कब मनाई जाएगी, इसका सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा और खरीदारी का उचित समय कौन सा होगा, राहुकाल कब रहेगा और इस दिन किए जाने वाले वे दुर्लभ उपाय कौन से हैं जो घर में स्थायी धन वृद्धि लाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में ओम कुबेराय नमः, जय मां लक्ष्मी लिखकर देवी की कृपा के लिए अपनी भावना प्रकट कीजिएगा। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है क्योंकि इसी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और उसी क्षण से इस तिथि को स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना गया। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता कहा गया है और इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कलश या बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ये धन्वंतरी के उस अमृत कलश का प्रतीक है जो जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, यमराज, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करता है, उसके घर में धन, धान्य और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है। वर्ष 2025 में धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगा और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी में करनी चाहिए, इसलिए इस बार धनतेरस की पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा 18 अक्टूबर की शाम 7:16 से लेकर रात 8:20 तक। यही वो काल है जब लक्ष्मी कुबेर की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्रदोष काल इस दिन 5:48 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा, जबकि वृषभ काल का शुभ समय शाम 7:16 से लेकर रात 9:11 तक रहेगा। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा दोपहर 11:43 से लेकर 12:29 तक। ये काल अत्यंत मंगलकारी होता है क्योंकि इस समय किए गए कार्यों का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:48 पर होगा। जो लोग धनतेरस पर खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए शुभ काल रहेगा 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक। बस इतना ध्यान रखें कि राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें, क्योंकि राहुकाल इस दिन सुबह 9:15 से लेकर 10:40 तक रहेगा। धनतेरस की सबसे पवित्र परंपराओं में एक है शुभ वस्तुओं की खरीदारी। इस दिन कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नया धन या वस्तु ग्रहण करता है उसकी वृद्धि 13 गुना होती है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि दीपावली के दिन इन्हीं मूर्तियों का पूजन करने से समृद्धि और शांति का वरदान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सोने चांदी के सिक्के, बर्तन और चांदी के पात्र खरीदना भी शुभ होता है। परंतु यदि आर्थिक रूप से संभव ना हो तो इस दिन पीतल का बर्तन, झाड़ू, नमक, जौ के दाने या रुई जैसी साधारण वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए। ये वस्तुएं प्रतीक हैं उस शुद्धता और समृद्धि की जिनसे घर की नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार धनिया के बीज लक्ष्मी गणेश पूजा में अवश्य उपयोग करने चाहिए और पूजा के बाद इन्हें तिजोरी या धन स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि होती है। इस दिन कई लोग कुबेर यंत्र, कुबेर जी की मूर्ति या मिट्टी के दीपक भी खरीदते हैं।
नया दीपक खरीदकर शाम के समय में 13 दीप जलाने की परंपरा है, जो घर से दरिद्रता को मिटाकर उजाला और सुख का संदेश देती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन नया बही खाता या लेखा पुस्तिका खरीदकर पूजा करनी चाहिए। ये कार्य व्यापार में वृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इसके अलावा गोमती चक्र, श्रीयंत्र या 11 कौड़ियाँ खरीदने का भी शास्त्रीय विधान है। ये सभी वस्तुएं वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली मानी गई हैं। धनतेरस के पवित्र दिन 2 दुर्लभ उपाय विशेष रूप से किए जाते हैं। पहला ये कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक यमराज को समर्पित माना जाता है और इससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय ये है कि रात्रि में लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः मंत्र का जप करें। ये उपाय धन के स्थायी प्रवाह को सुनिश्चित करता है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आने देता। धनतेरस की पवित्र संध्या के समय जब पूरा वातावरण दीपों की आभा से जगमगा उठता है, उस समय एक विशेष दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। ये दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रखकर यमराज के नाम से प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और घर में स्थायी रूप से सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। ये दीपक केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने वाला शक्तिशाली उपाय माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार धन की हानि हो रही हो या लक्ष्मी का ठहराव न बन पा रहा हो, तो धनतेरस की शाम को एक विशेष उपाय किया जा सकता है। इस दिन मुख्य द्वार पर तिल, उड़द और थोड़े से गुड़ को मिलाकर एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक आर्थिक हानि से मुक्ति और ऋण से राहत देने वाला माना गया है। ऐसा विश्वास है कि ये उपाय न केवल धन की कमी को दूर करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मकता से भर देता है। धनतेरस का एक और अद्भुत उपाय है झाड़ू खरीदना, जिसे कई लोग सामान्य वस्तु समझते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्राप्ति का प्रतीक बताया गया है। कहा गया है कि माँ लक्ष्मी झाड़ू से अत्यंत प्रेम करती हैं, क्योंकि ये घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने का साधन है। इस दिन झाड़ू खरीदते समय यदि उसमें 7 कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर रखी जाएं और उसे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए, तो ये उपाय घर की आर्थिक बाधाओं को दूर कर देता है और स्थायी रूप से समृद्धि का प्रवेश कराता है। ये भी कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मानपूर्वक स्थान होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और उस घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इस दिन का एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र भी बताया गया है, जो धनतेरस की पूजा के दौरान विशेष फलदायी होता है। जब कुबेर देव और माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाया जाए, तब ये मंत्र 108 बार जपना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः लक्ष्मये नमः। इस मंत्र के जाप से लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवन में शुभ अवसर बढ़ने लगते हैं। ये मंत्र न केवल भौतिक समृद्धि का स्रोत है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। धनतेरस का ये दिन केवल खरीदारी या पूजा का दिन नहीं, बल्कि ये ऊर्जा को आमंत्रित करने का दिन है। जब दीपक की लौ झिलमिलाती है, जब मंत्र की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तब मानो स्वयं धन की देवी उस घर की ओर खींची चली आती है, जहाँ श्रद्धा और विश्वास का दीप जल रहा हो। इसलिए इस पावन पर्व पर हर व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर पूजा करनी चाहिए और अपने घर को प्रकाश और प्रेम से भर देना चाहिए। धनतेरस की इस शुभ संध्या पर जब पूरा आकाश दीपों की सुनहरी लहरों से झिलमिला उठे, तब अपने हृदय में भी विश्वास का दीप जलाइए। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा से आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और अनंत उजाला बना रहे। आने वाले दिनों में दीपावली का ये पर्व आपके जीवन को नई रोशनी और नई दिशा दे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।